राधे राधे भाइयों, स्वागत है आपका ब्रिज भूमि दर्शन विद राहुल चौधरी की एक और नई वीडियो में। और आज हम जिस स्थान पर बैठे हुए हैं वो स्थान हमें मिला नहीं है, वो मिला है हमें हमारे संत जी की वजह से। क्योंकि हम बृषभान कुंड के ऊपर वीडियो बना रहे थे और वीडियो बनाते बनाते हमारे संत जी हमें मिलते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पर एक पुराना राधा कृष्ण जी का मंदिर है, आप उसके दर्शन करिए। फिर धीरे धीरे हमारी बातचीत हुई, हमें इस जगह के बारे में पता चला जिसका अपने आप में बहुत पुराना एक इतिहास है और इसका एक अपना ही अलग ही महत्व है। और ये जो जगह पड़ती है आपकी, ये पड़ती है बृषभान कुंड के ऊपर। और सबसे पहले हम अपने संत जी को करते हैं। संत जी राधे राधे। राधे राधे भैया। संत जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम है श्री श्री 108 श्री योगराम दास त्यागी। तो महाराज जी का नाम काफ़ी लंबा है, हमसे तो एक बार में लिया भी नहीं जाएगा। और नाम के हिसाब से लगता है कि हमारे संत जी काफ़ी पहुँचे हुए संत हैं, क्योंकि उनके नाम के पीछे कई श्री भी लगे हुए हैं और 1008 भी लगा हुआ है। 108 सॉरी। और अंत में त्यागी हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे संत जी हैं त्यागी। त्यागी हुए हैं। अच्छा, म्या त्यागी, इसका क्या मतलब ये होता है? ये जो आश्रम है ना, ये महात्यागी संत सेवा आश्रम, खाक चौक, जलमहल, बरसाना। अच्छा, इसका जो पूरा एड्रेस है। जी हाँ। तो महात्यागी और त्यागी में क्या फर्क होता है? देखिए, महात्यागी और त्यागी में क्या है कि त्यागी जो है वो केवल बलकर वस्त्र, जो जैसे केला का ही आड़बंद लगाएंगे जी, और केला की ही लंगोटी धारण करेंगे जी, और भस्म धारण करेंगे। जी, ये महात्यागियों का है। जी, और जैसे कपड़े की कोपिन लगाते हैं, जी, मूंज का आड़बंद या ये तुम्हारा सूट का पहनते हैं, जी, तो वो त्यागी होते हैं। जी। ये अलग थोड़ा एक हटके हो जाते हैं वो। मतलब तो केवल महात्यागियों की स्पेशल क्लास है जिसमें वल्कल वस्त्र धारण किए जाते हैं। जी, जैसे पहले केला की छाल का हाँ। कहीं वो लंगोट बनेगा, महाभारत काल में जैसे उस होता केला था। का ही आड़बंद बनता है। जी, मूंज का जनेऊ और मूंज का ही ये क्या नाम है शैली पहनते हैं, जी, भस्म धारण करते हैं, धूनी तपते हैं। जी, ये तपस्या होती है 18 साल की धूनी तपने की, जी। तपस्या करते हैं। तो संत जी, हमें इस मंदिर के बारे में आप बताइए, कितना पुराना मंदिर है, क्या इसका ऐतिहासिक महत्व है? देखिए, ये ब्रज भूमि का और बरसाने धाम का जो ये मंदिर है, ये सारी जो भूमि है ये चतुर्भुजी भगवान की है। जी, और ये चतुर्भुजी भगवान बरसाना गांव जब नंद बाबा ने बसाया, तब से ही बृषभान महाराज के नाम से ही ये बृषभान कुंड गायों के पानी पीने के लिए, स्नान के लिए ये बनाया बृषभान बाबा ने। जी, बृषभान बाबा यहाँ आते थे, यहाँ आकर स्नान करते थे, फिर स्नान करके ब्रजेश्वर जो महादेव है जी, वहाँ जा कर के उनकी पूजा करते थे, फिर चतुर्भुजी भगवान की पूजा करते थे। जी, और इसी में क्या है कि बगल में ही कीर्ति कुंड है, जी, तो वहाँ कीर्ति जो माती है वो उनकी जो उनके साथ की जो सहेलियाँ थीं और जो जी। ब्रजवास गोप अंगना थी, वो सब वहाँ स्नान बनाने आती थी। जी, ये जो राधा रानी की सहेलियाँ थीं जी, और राधा रानी थी, वो सब आती थी यहाँ पर। जी, और इस बृषभान कुंड का जो महात्म है वो ऐसा बताते हैं कि यहाँ की अंतिम समय पे जब यहाँ का दाह संस्कार होता है, बहुत करते हैं हालांकि साधु संतों का, तो उसको यम के लोग नहीं जाना पड़ता है। जी, इस बृषभान कुंड का ये महात्म है। जी, ठाकुर जी की इच्छा से यहाँ पर एक बार ये जो कंस था, जी, कंस और माता जी की परीक्षा लेने के यहाँ आया बरसाने के अंदर, जी, कि वो आदि शक्ति हैं, जा कर के देखना चाहिए कि एक साधारण कन्या है या वो साक्षात आदि शक्ति जो माता जगदम्बा अम्मा है। जी, तो जब आया तो उसका विकराल रूप था, उसको देख करके गोपी जो उनकी सहेलियाँ थी वो उनको बोलने लगी कि श्री जी देखो, किशोरी जी देखो, ये कौन है। तो उनको क्या है, जल का ले करके मंत्रित करके उस पर ऐसे करके मारा, तो वो 60 साल की बुढ़िया बन गया। जी। और बृषभान महाराज के खरक में वो गाय का गोबर डालने लगा। तो नारद जी ने आकर के तब से यहाँ पर कोई भी राक्षस, इसलिए बृषभान महाराज के मित्र थे नंद बाबा जी, तो उन्होंने वो नंदेश्वर महादेव, वो जो पर्वत है उनको वहाँ बसाया जी, क्योंकि यहाँ श्री जी की भय की वजह से, और ये श्री जी का उनको भय था राक्षसों को, जी, तो तब से वो क्या नाम है इधर आते नहीं थे। जी,
इसी प्रकार प्रिया कुंड की कहानी है। प्रिया कुंड पर श्री जी एक बार स्नान और क्लोल कर रही थी अपनी सखियों के साथ में, जी तो कंस वहाँ पे भी पहुँचा। जी तो उन्हें परछाई में ऐसे करके विमान पे आरूढ़ होके जा रहा था, ऐसे परछाई में हाथ मारा तो मथुरा में जाके गिरा था। तो ये श्री जी की भूमि है। यहाँ पर स्वयं राधा रानी अपनी सखियों के साथ में जल क्रीड़ा करती थी। और यहाँ पे अभी भी ये प्राचीन प्रथा है। यहाँ क्या नाम है, हर रक्षाबंधन पे प्रति साल नौका विहार होता है श्री जी का। हाँ, प्रति वर्ष अभी भी हुआ। तो यहाँ की तो ये विचित्र जगह है। ये श्यामा श्याम की क्रीड़ा स्थली है। इसी प्रकार कहते हैं ऋषि मुनि जो हैं कि भानो कर बेसवान की भरी रहे दिन रैन, और जहाँ किशोरी चरण धरे वहाँ कृष्ण धरे दून। तो यहाँ पर श्याम श्याम की ये क्रीड़ा स्थली है। तो यहाँ आने पर आदमी धन्य हो जाता है। और यहाँ पर ये बेसवान बाबा का जो है ये जलमहल है। और इसमें प्राचीन बताते हैं एक गुफा भी थी जी, जिसके माध्यम से वो वहाँ से और यहाँ तक आया जाया करती थी जी महल के लिए जी। हाँ। फिर इसका अब बताते हैं कोई टाटिया राजा था। वो टाटिया राजा था, वो भी मतलब ये इसका जीर्णोद्धार करवाए हैं। और कुछ एक बताते हैं 1760 में जी और भरतपुर के जो राजा थे राम सिंह गोखले जी, उन्होंने भी इसका निर्माण कराया है। जी महाराजा सूरजमल के वंशज थे। अच्छा। और जो यहाँ ये मंदिर बना हुआ है हमारा, ये मंदिर तो ये तो राधा गोविंद भगवान का मंदिर है, प्राचीन मंदिर है ये तो। अच्छा। यहाँ साधु संत शुरू से ही यहाँ भजन किए करते हैं। यहाँ पर ये सब बुर्ज बने हुए हैं जिनमें साधु भजन करते हैं, करते आए। जी हाँ, जी हाँ। अंदर ऊपर गुफा भी है इसमें एक, कि ये शरीर है ना, ये 5 भौतिक तत्व शरीर है। और शरीर का संबंध इंद्रियों से होता है, और इंद्रियों का संबंध मन से होता है, और मन का संबंध आत्मा से होता है, और आत्मा का संबंध परमात्मा से होता है। ठीक है, जिसका कोई बंधन ही नहीं है क्योंकि आत्मा जो है ना वो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो तो ईश्वर का अंश है। जैसे 1 लीटर जल है, उसमें से अगर 1 बूंद अगर अलग कर दिया जाए जल, तो वो जल ही रहेगा। मात्रा कुछ भी हो सकती है उसकी, 1 बूंद हो सकती है, 1 ग्राम हो सकती है, कुछ, लेकिन वो क्या रहेगा, जल। तो हम कौन है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जीव है, ये तो प्रकृति है, ये 5 भौतिक तत्वों से बना है। और इसको तो एक दिन इसको जब आत्मा छोड़ के जाती है तो इसको 5 तत्वों में या तो दफना देते हैं, या फिर बहा देते हैं, या फिर दफना देते हैं। अब मुक्ति किस चीज़ की है? शरीर की अगर मुक्ति हम चाहें तो शरीर तो नाशवान है, इसकी तो मुक्ति हो ही नहीं सकती। और अगर आत्मा की मुक्ति के बारे में बात करें तो आत्मा किसी बंधन में नहीं है। सही बात। वो तो स्वयं परमात्मा है। अनन्य आत्माओं का एक आत्मा में विलीन हो जाना, वो परमात्मा है। तो मुक्ति किस चीज़ की होती है? मुक्ति केवल मन की होती है। जब तुम्हारा मन मुक्त हो जाएगा ना, तो अभी हमने बोला नहीं कि मन के बारे बन गए बनतज बस्ती माँ, और मन ये ऐसो लालची ये कहूँ ठहरत ना है। मन की गट है अटपटी इसको लखे ना कोई, और जब मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। तो ये मन है ना, ये मन जिस दिन तुम्हारा मुक्त हो जाएगा उस दिन परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। कितनी अच्छी बात कही हमारे संत जी ने। अब इसके बाद मैं आपको दर्शन कराता हूँ यहाँ के मंदिर के। और यहाँ पर एक सबसे अच्छी खास चीज़ है रास मंच। रास मंच के बारे में संत जी कुछ बताना चाहेंगे? यहाँ पर राधा रानी जब आती थी तो गोपियाँ जो थीं वो यहाँ कर अपनी सखियों को लेकर के और रास क्रीड़ा करती थी। तो कृष्ण जी नहीं आते थे यहाँ? कृष्ण जी आते थे, कृष्ण जी भी आते थे। यहाँ पर ऐसी नहीं है कि कृष्ण जी नहीं आते हैं, कृष्ण जी भी आते थे, लेकिन तब तक वो आते थे, तब तक वो स्वयं अपना, कभी कभी कृष्ण भगवान यहाँ नहीं आ पाते थे, तब तक वो रास रचाया करती थी। अच्छा। हाँ, तो चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ बाहर और दर्शन कराता हूँ। उनको संकेत जब होता था, संकेत पड़ता है ना, वहाँ संकेत हो जाता था कि भगवान आ रहे हैं। जी। तो संकेत जो है ना, वो संकेत जो आगे पड़ता है जी, संकेत, वो उसका प्रतीक था। जब पता लग जाती थी भगवान की कि भगवान आ रहे हैं नंदगाम से। तो चलिए अब आपको दर्शन कराते हैं उस रास मंच के और मंदिर के, और एक अनोखी चीज़ के जिसके बारे में मैंने आपको बताया था अभी कुछ देर पहले। तो भाइयों, मैं आपको एक ऐसा पेड़ दिखाता हूँ
जिसके बारे में आज तक आपने किसी वीडियो में भी और किसी यूट्यूबर ने आपको नहीं बताया होगा। जो आप मेरे पीछे ये पेड़ देख रहे हैं, इसको बोलते हैं श्याम तमाल का पेड़। और यह पेड़ ज़्यादातर हमारे ब्रिज में ही मिलता है। और इसकी जो खासियत है वो ये है, हमारी ये राधा जी को सबसे प्रिय है ये पेड़, और यह उनके रास मंच के बिल्कुल निकट है। और ये भी काफ़ी प्राचीन पेड़ है। और जो इसकी खासियत है, अब मैं इसके अंदर जा रहा हूँ तो बिल्कुल अंधेरा अंधेरा हो गया है और काफ़ी शीतल होती है इसकी छाँव, इसीलिए ये हमारी राधा जी का सबसे प्रिय पेड़ है। और इसके बाद जो आप ये रास मंच देख रहे हैं, इस रास मंच के बारे में यहाँ के संत जी ने जैसा कि हमें बताया था कि हमारी जो राधा रानी थी अपनी गोपियों और जो उनकी अष्ट सखियाँ थी उन्हीं के साथ यहाँ पर रास किया करती थी। और हमारे भगवान श्री कृष्ण जी भी आया करते थे। और यहाँ पर अभी जैसे तिल का मौसम है तो एक छोटा सा तिल का पेड़ भी हो रखा है, ये देखें आप। और मैं आपको एक चीज़ बता रहा था, हमारे संत जी ने एक डस्टबिन से एक कूलर का आविष्कार कर दिया था, तो आप देखें वही डस्टबिन, ये देखें आप ये हमारे संत जी ने डस्टबिन से एक कूलर बना दिया। आप देख भी सकते हैं, गीला कूड़ा और स्वच्छ भारत। और यहाँ से इसको काट लिया गया है, यहाँ उन्होंने इसमें पंखड़ियाँ लगा दी। उसके बाद ये बटन पंप के लिए और मोटर के लिए, और ये आप इसमें जाली भी देख सकते हैं, इसमें पानी भी चलता था। और ये डस्टबिन है। अच्छा, अब तो ये गिर गया, और उसको एक बार दोबारा खड़ा करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें आप, ये एक डस्टबिन है जो हमारे जगह जगह पर रखे होते हैं, ये वही डस्टबिन है। और इस डस्टबिन में हमारे संत जी ने एक कूलर बना दिया और जो दूसरी चीज़ मैं आपको बता रहा था, जो अपने आप में एक सबसे ज़्यादा रेयर मुझे लगी, आपने देखा होगा कि धरती से, और मेरा कहने का मतलब है कि मिट्टी से पेड़ निकलते हैं। और आप ये देख सकते हैं कि ये हमारे वृषभान महल की, जल महल की छत है, और छत से ये पीपल का पेड़ निकला हुआ है। ये देखें आप, ये नहीं है कि कोई नीचे से, आप इसकी ऊंचाई से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये यहीं से निकला है। तो और काफ़ी बड़ा पेड़ है, ऐसा नहीं है कि बहुत छोटा पेड़ है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना चमत्कारी ये जगह है। और यही हमारा मंदिर है, आप दर्शन करें। बहुत बड़े बड़े हमारे जो सिद्ध महात्मा हैं, उनकी ये तपोस्थली रही है। उन्होंने यहाँ पर दिन रात तप किया है। और छोटी छोटी कुटियाँ यहाँ पर कई बनी हुई हैं, जहाँ पर हमारे संत महाराज अपना तप करते रहते हैं। और यहाँ पर एक हनुमान जी का प्राचीन मंदिर भी है, ये देखें आप। और ये हमारे बालवीर हनुमान जी की प्रतिमा है, बहुत ही सुंदर है। आप जब भी वृषभान कुंड जल महल देखने आएँ बरसाना, तो इस स्थान पर ज़रूर आएँ। ये उसकी छत पर पड़ता है और यहाँ पर हमारे संत जी रहते हैं, जिनका नेचर बहुत ही अच्छा है और आपको बहुत ज्ञान भरी बातें मिलेंगी। आपके जीवन में कोई भी डाउट है तो वो आपका यहाँ ज़रूर पूरा होगा। ये बरसाना धाम है ना भैया, इसके लिए तो देवता भी तरसते हैं। यहाँ 33 कोट मंगला देवता करते हैं स्वयं प्रतिदिन। इस बरसाने के बारे में तो ऐसा कहा है ऋषि संतों ने कि बरसाने के बास की आस करें शिव शेष। और यह बरसाने की महिमा कौन कहे जहाँ कृष्ण रखे सखी वेश। शेष शारदा भी इसका बखान नहीं कर सकती। जो तो श्री स्वयं भगवान श्री कृष्ण की औलाद नहीं सकती थी ना राधा रानी। और शक्तिमान जब तक ही उसका मान है, जब तक शक्ति है, शक्ति निकल जाएगी तो मान क्या करेगा। सही बात है। तो शक्तिमान तो शक्ति से ही होता है जी। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता जी, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमः। तो वो तो श्री जी हैं। तो हमारे संत जी ने बहुत अच्छी बात की। भैया जी राधे राधे। राधे राधे भैया जी, राधे राधे। तो भैया जी कहाँ से आए हुए हो आप? हम भरतपुर नदवई से आए हुए हैं भैया जी। तो हमारे महाराज जी के दर्शन करने आए थे या बरसाना? दर्शन करने आए, श्री जी मैया के दर्शन करने आए। परिक्रमा देंगे अब। और मैया जी की बहुत कृपा है हम पे, बहुत असीम कृपा है। फिर हमारे महाराज जी की हम पे असीम कृपा है महाराज। चलो बहुत अच्छी बात है, महाराज जी और राधा रानी जी की कृपा आप पर बनी रहे। नहीं, महाराज जी की हम पे बहुत असीम कृपा है, बहुत असीम कृपा है। राधा रानी की तो है ही है, लेकिन महाराज जी की बहुत असीम। राधे राधे। जय हो भगवान, जय हो गुरु महाराज की जय हो। बताओ जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम जगल किशोर बाबू जी है अच्छा अच्छा। और आध्यात्मिक क्षेत्र में मैं रुचि रखता हूँ। अच्छा। संतों के दर्शन करने में आ जाता हूँ। अब महाराज जी से कुछ ज्ञान निकालने की हम कोशिश करेंगे, गुरु जी हमारा ज्ञान को निकालें। चलो बहुत अच्छी बात है। इस उम्र में ये बातें मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं, क्योंकि खुद इतना ज्ञान होते हुए जब ऐसी बातें की जाती हैं
तो वो बहुत अच्छी लगती हैं। ताऊ जी राधे राधे। राधे राधे भैया। जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम पतराम शर्मा, फॉरेस्टर। अच्छा जी। जी तो आप मैं फॉरेस्ट में जॉब करते थे? हाँ जी, फॉरेस्ट में जॉब किया है और मैं राजस्थान से हूँ, अच्छा अच्छा भरतपुर से। अच्छा अच्छा। और फॉरेस्ट में जंगलों में ड्यूटी दी है मैंने, जानवरों को भी देखा है, क्योंकि जंगलों में कौन मिलता है, तुम जानते हैं इन बातों सही को। बात है, जंगल में तो जानवर ही जब जानवर मिलता है, शेर मिलता है, सवा शेर मिलता है, गुंडा महागुंडा सभी मिलते हैं उसमें। तो आपने सब देखे हैं? अब मैंने तो देखे बारी में, मैंने 34 साल नौकरी करी है ना उसमें, मतलब। अच्छा, भगवान से ज्यादा आपने जंगली जानवर और गुंडे देखे हैं। हाँ हाँ, अब मेरा ध्यान कुछ इधर हो रहा है। दो चार 5 साल से मैं गिरिराज जी आ जाता हूँ, उसके बहाने से यहाँ दर्शन मेले इधर हो जाते हैं, फिर घूम जाते हैं 10-20 मिनट इधर उधर, 10-20 किलोमीटर। चलो बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ आज मैंने आपको दर्शन कराए हमारे संत जी के और उनके इस बहुत सुंदर मंदिर के और इस प्रांगण के, और इस प्रांगण में वो बहुत सारे पेड़ पौधे जो हमारे राधा जी को बहुत प्रिय थे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को आप लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन आने वाली वीडियो के लिए ज़रूर दबाएं, क्योंकि हम ऐसे ही ब्रज की राधा कृष्ण जी की लीलाओं के दर्शन आपको कराते रहते हैं। और हम अपने संत जी का आशीर्वाद लेते हैं। संत जी हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारा ये नेक काम ऐसे ही चलता रहे, और आप भी अपना आशीर्वाद हमें देते रहें और अपने यार रिश्तेदारों को भी हमारे साथ जोड़ते रहें। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और बोलते हैं प्यार भरी राधे राधे।